तो इस वीडियो में मैं स्वॉर्ड गोड के एपिसोड 2 का रिकेप करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एमसी बोलता है सिस्टम पैनल को ओपन करो। तो हम देखते हैं सिस्टम सामने, उसमें लिखा रहता है स्वॉर्ड गोड सिस्टम लोड हो चुका है, सिस्टम से जुड़ा हुआ है येनिंग करंट इफेक्ट स्किल की पावर इंक्रीज हो चुकी है 1000% तक। और अगर तुम कोई सी भी स्वॉर्ड स्किल सीखोगे तुम्हारा लेवल ट्रिपल एस रैंक तक पहुंच जाएगा। एक्स्ट्रा इफेक्ट 1 और फिजिकल एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है 10,000% तक। और सारे एट्रीब्यूट अनलॉक कर दिए गए हैं और सारे एट्रीब्यूट को तुम एक ही समय पे मैक्सिमम लेवल पे कर सकते हो और इसमें किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इफेक्ट 2 तुम 48 घंटे में एक बार इस स्किल का यूज कर सकते हो, कोई भी इसमें कंजम्पशन नहीं होगा और अनलिमिटेड लेवल के साथ। फिर एमसी बोलता है चलो मिशन तो हो चुका है। फिर एमसी देखता है, बोलता है जरूर रुको, तो पिछली लाइफ में मैंने आर्मी में इतनी ज्यादा मेहनत करके सिर्फ 2 लेवल एस तक पहुंचा था और मेरे पास सिर्फ 1 लेवल की स्किल थी, लेकिन ये सिस्टम मेरी स्किल को ट्रिपल एस लेवल तक पहुंचा देगा इतनी आसानी से। फिर हम देखते हैं एमसी देख रहा होता है करंट मिशन स्वॉर्ड स्किल मिशन की डिटेल। तुम जितनी स्किल सीख सकते हो उतनी स्किल सीखो और इसका रिवॉर्ड मिलेगा। एट्रीब्यूट 4+ पॉइंट मिलेंगे। वार्निंग, और ये सिस्टम के बारे में तुम किसी को नहीं बता सकते और इस दुनिया में किसी को भी इसके बारे में पता चला तो ये रूल के खिलाफ होगा। एमसी बोलता है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे एक आइडिया आया इस स्किल को कैसे यूज करना है। फिर हम देखते हैं सामने कैप्टन खड़े रहते हैं और वो बोलते हैं स्टूडेंट येनिंग, मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत बधाई, तुम्हें डबल एस रैंक का टैलेंट मिला है। बताओ तुम्हें किस तरह का रिवॉर्ड चाहिए। ये अंकल जियो कुछ भी करके तुम्हारे लिए लाके दिखाएगा रिवॉर्ड। फिर हम देखते हैं एमसी सिर्फ सिस्टम में फोकस कर रहा होता है वो कैप्टन भी कुछ नहीं बोल पाता। उसके बाजू में स्टूडेंट बोलता है स्टूडेंट येनिंग सुनो। कैप्टन बोलता है कोई रिस्पॉन्स नहीं, ऐसा लगता है तुमने जो अवेकन करा है उसकी वजह से तुम शॉक हो गए हो। और वो बहुत तो हंसने लगते हैं। एमसी के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं मैं भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया था, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। चलो इतने हैरानी से खड़े मत रहो, चलो मेरे साथ चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एमसी बोलता है ठीक है। हम देखते हैं वो लोग टेबल में आ जाते हैं, बात कर रहे होते हैं। ये लिंक तुम्हें फंसाया गया था इसमें और तुमने अपना टेस्ट बिल्कुल मिस कर ही दिया था। मैं देख लूंगा कि तुम्हें किसने इस इंजाम में फंसाया था और मैं इसका अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूंगा इसके ऊपर। और मैंने ये डिसाइड करा है मैं तुम्हें एक कैंडिडेट बना के भेजूंगा यहाँ से और कैसे ना कैसे करके तुम हाई लेवल के वेरिफिकेशन को पास कर लो और मैं तुम्हें 3rd लेवल का एक आदमी भी तुम्हारे लिए गाइड के लिए लगा दूंगा और तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज और आइटम तुम्हें दूंगा मेरी तरफ से। चलो सबसे पहले तो हमारे टैलेंट के बारे में बात करते हैं और तुम्हारा कोई भी प्लान हो मैं तुम्हारी उसमें पूरी मदद करूंगा। एमसी सोचता मन में मैं किसी को भी सिस्टम के बारे में बता नहीं सकता, तो मुझे सिर्फ इनको मेरा जो ओरिजिनल टैलेंट है उसके बारे में बताना पड़ेगा। मेरा टैलेंट फिजिक है और मैं ऑब्जेक्ट को इधर से उधर मूव कर सकता हूँ। फिर वो भी सोचने लगते हैं फिजिक टैलेंट ये काफी ज्यादा रेयर है, तुम्हें एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी तुम्हें गाइड करने के लिए। चलो ये अच्छा ही है, नहीं तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए इसके लिए। एमसी बोलता है अगर पॉसिबल हो सके तो मुझे स्वॉर्ड स्किल चाहिए कमांडर सीओ। फिर वो बोलते हैं चलो ये तो बहुत आसान है। फिर बाजू में एक लड़के से बोलते हैं वो जल्दी जाओ वो हाई लेवल की स्किल की कॉपी लेके आओ। कमांडर जीव ये लो हमारे पास सबसे ज्यादा हाई लेवल का ये रिसोर्स है। कमांडर बोलते हैं ये नहीं जल्दी ले लो। एमसी बोलता है आपको बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर जीव, और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं अब चाहता हूँ वापस जाना। कमांडर जीव बोलते हैं क्या तुम एक्साइटेड हो रहे हो वापस घर जाने के लिए? जल्दी जाओ तुम्हारे फैमिली मेंबर तुम्हारे वेट कर रहे होंगे, जाओ उन्हें ये न्यूज़ दो, समझ गए? जाओ इनके साथ, ये एलीट सोल्जर हैं और ये तुम्हारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे और अगर कोई दिक्कत हुई तो मुझे फटाक से रिपोर्ट करना। और हाँ मैं उस चीज़ की रिपोर्ट भी देखना चाहता हूँ कैसे ये नहीं अपना टेस्टिंग का चांस ऑलमोस्ट खो ही चुका था और चाहे कोई भी इसमें इन्वॉल्व की ना हो उन्हें फटाक से अरेस्ट करना है। फिर वो लोग बोलते हैं ठीक है कमांडर। फिर हम देखते हैं मिलिट्री गाड़ी में आ चुका होता है एमसी यहाँ पर। फिर वो गाड़ी रुक जाती है, फिर एमसी उसमें से निकल रहा होता है। सीनियर मैं यही रहता हूँ, अब मैं अपने घर जा सकता हूँ। फिर वहाँ पे जितने भी लोग थे एमसी के बारे में बातें करते लगते हैं, ये देखो ये वही है ना ये नहीं, ये अभी कुछ समय पहले ही बिग शॉट बन गया है और ये अभी मिलिट्री व्हीकल से उतरा है। फिर एक जन बोलता है अपनी आवाज़ कम रखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ होगा अगर इसे मिलिट्री के व्हीकल लोग स्कॉट करके आ रहे हैं तो। फिर हम देखते हैं एक बच्ची झोला लेके जा रही होती है। एमसी बोलता है सियोन। फिर वो बच्ची सुनती है, पीछे मुड़ के देखती है ब्रदर। फिर हम देखते हैं ये नैंग की छोटी सिस्टर रहती है ये जियान। फिर हम देखते हैं एमसी सोचता है जियान मैं तुम्हें पिछली जिंदगी में बचा नहीं पाया था, इसके लिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं एमसी अपनी बहन को गले लगा लेता है और मन में सोचता है अब इस जिंदगी में मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और तुम्हें किसी भी तकलीफ का सामना करने नहीं दूंगा। फिर वो बच्ची भी कंफ्यूज हो जाती है। फिर एमसी की बहन बोलती है ब्रदर हम लोगों ने एक दूसरे को कम से कम 1 साल से नहीं देखा है, तुम तो ट्रेनिंग कैंप में थे ना, तुम वहां से कैसे आए? एमसी बोलता है तुम्हारा भाई ने टेस्ट दे चुका है। एमसी की सिस्टर बोलती है तो तुम रो क्यों रहे हो? एमसी बोलता है ये कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर एमसी की सिस्टर बोलती है ब्रदर चलो जल्दी घर पे चलते हैं, मोम तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी जब से तुम यहाँ से गए थे। एमसी बोलता है क्यों नहीं, चलो जल्दी एक साथ और मम्मी को सरप्राइज देते हैं। एमसी की सिस्टर बोलती है ब्रदर देखो आज मैं बहुत ज्यादा लकी रही और मैंने आज बहुत ज्यादा पार्ट्स इकट्ठा कर लिए, अब हम लोग जाएंगे इसको एक्सचेंज करने के बाद तो हम लोग ब्रदर आज अच्छी चीज खा पाएंगे। फिर एमसी बोलता है नादान लड़की हम लोग आज सारे के सारे अच्छी चीज खा पाएंगे। फिर सिस्टर बोलती है क्या सच में, क्या तुम्हारे पास मीट है? क्यों नहीं, जितना तुम्हें चाहिए उतना तुम खा सकती हो। हम देखते हैं टेबल पे जाते हैं
एमसी की सिस्टर बोल रही होती है वाह ब्रदर ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर एमसी की मदर पूछ रही होती है जो तुमने अवेकन टेस्ट दिया था वो कैसा गया, पड़ोसी लोग भी पूछ रहे हैं इसके बारे में। एमसी बोलता है मॉम मैं ऑलरेडी पास हो चुका हूँ और मैं अवेकन बन चुका हूँ। एमसी की मदर रोने लगती है, बोलती क्या सच में? एमसी बोलता है हाँ। फिर एमसी की सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, ये है ना मेरा ब्रदर, तुम सबसे ज़्यादा अच्छे हो। फिर एमसी की सिस्टर बोलती है ब्रदर तो तुमने टेस्ट को पास कर लिया है तो हमारी फैमिली भी हर रोज मीट खा पाएगी। हाँ तुम अब खा पाओगी। हम देखते हैं बाहर का सीन दिखाते हैं, सब लोगों ने खाना खा लिया होता है, एमसी की सिस्टर और मदर सो रही होती है। एमसी भी अपने कमरे में आ जाता है, अपना गेट बंद करता है, सिस्टम एक्टिवेट करो। फिर हम सिस्टम को मैसेज आता है मिशन कंप्लीट हो चुका है, 4 एट्रीब्यूट पॉइंट मिल चुके हैं, लेवल सी की स्किल डिटेक्ट कर ली गई है, स्टेप स्वॉर्ड स्किल डिटेक्ट, स्किल अपडेट सक्सेसफुल हो चुकी है, स्वॉर्ड स्किल इनहेंस हो चुकी है ट्रिपल एस तक। फिर हम देखते हैं एमसी के सामने बहुत बड़ा पैनल आता है, उसमें लिखा रहता है स्वॉर्ड स्टोर। एक बार तुम 4500 पॉइंट स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर लोगे तो तुम स्वॉर्ड क्यूआई समन कर सकते हो और तुम टारगेट में बहुत खतरनाक हमला कर सकते हो। और ये स्किल बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आती है, इससे तुम्हारा आर्मर भी ब्रेक हो सकता है, इससे तुम डिस्ट्रक्शन कर सकते हो। नोट्स दिया होता है फिर इसमें, और जो इसमें डिस्ट्रक्टिव पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी 10,000% से जो तुम्हारा करंट लेवल है, और इसको ध्यान से यूज करना। तो एमसी बोलता है ये मेरी स्किल को सी लेवल से ट्रिपल एस लेवल तक पहुंचा देगा। भले मैं पास्ट लाइफ से आया हूँ लेकिन मैंने ऐसी चीज कभी भी इनकाउंटर नहीं करी थी इतने बड़ी स्केल पे। तो एक बार यूज करने के लिए मेरे को 4500 स्पिरिचुअल पॉइंट का यूज करना होगा। फिर हमें करंट टैलेंट लेवल दिखाते हैं 0, 15 पॉइंट, स्पिरिचुअल एनर्जी 1500 पॉइंट, लेवल 1 तक प्रमोट हो चुके हैं, एलिमेंट लेवल जूनियर एलिवेटेड 20 पॉइंट, स्पिरिचुअल एनर्जी 2000 पॉइंट, लेवल 2 पे तुम्हें 30 पॉइंट मिलेंगे, स्पिरिचुअल एनर्जी 3000 पॉइंट तक बढ़ जाएगी, लेवल 3 पे 40 पॉइंट, स्पिरिचुअल एनर्जी 4000 पॉइंट तक बढ़ जाएगी। फिर हमसे सोचता है अगर मुझे कुछ बोनस मिला ये स्टॉर्म स्किल को यूज करके तो इसे थ्योरेटिकली देखे तो मैं इससे हाई लेवल तक भी पहुंच सकता हूँ आराम से, लेकिन ये बहुत बेकार है कि मैं इस स्किल को 48 घंटों में सिर्फ एक बार यूज कर सकता हूँ, और इसको ज़्यादा यूज कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरी शरीर की पूरी एनर्जी को चूस ले। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है कि सिस्टम मेरे को बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा कि इस इन्फॉर्मेशन को मैं बाहर किसी को भी बताऊँ, तो मैं किसी को बता नहीं सकता मेरी ये स्किल कहाँ से आई है और ये मेरी पावर का राज। इसका मतलब जब तक मैं सेकंड लेवल तक नहीं पहुंच जाता तो मुझे ये स्टॉर्म स्किल का यूज़ करना ही नहीं है किसी के सामने। चलो अभी कमांडर के लिए भी क्रिटिकल टाइम चल रहा है, उनको भी अभी मैं किसी दिक्कत में नहीं डालूंगा, लेकिन ये स्किल बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है और इसे मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में किसी के पास नहीं देखा और मैं इसे अभी यूज़ करके देखना चाहता हूँ। फिर एमसी बोलता है हाँ चलो इसे मिलिट्री रीजन में यूज़ करते हैं। फिर हमें बताते हैं एपोक्लिप्स आने के साथ ये वर्ल्ड स्पिरिचुअल एनर्जी से भर चुका था और बहुत सारे डंजन हर जगह अपीयर होने लगे, और वो डंजन बहुत खतरनाक और ट्रायल से भरे हुए हैं, और इस डंजन की इन्फॉर्मेशन इंसानों ने एक एक करके खोजी है, और मिलिट्री ने बहुत सारा समय लगाकर और अपनी पावर का यूज करके इन डंजनों को रिसर्च करा है, और उन लोगों ने टेस्ट डंजन डेवलप करा है और वो इसे यूज करते हैं ट्रेनिंग के लिए। जो नेचुरल डंजन है ये उससे बहुत ज़्यादा अलग है। जो रियल डंजन है वहाँ पे तुम अपनी ज़िंदगी के साथ खेलते हो, लेकिन जो डंजन क्रिएट करा है वहाँ पे हर तरीके की सिक्योरिटी है। फिर हम देखते हैं गेट बंद हो जाता है। फिर एमसी बाहर जा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है मैं अभी टेस्ट डंजन में जाकर इस स्किल को ट्राई करता हूँ। फिर हम देखते हैं हेवनली विंड टेस्ट डंजन। फिर एमसी बोलता है किसी भी तरीके का लो लेवल का डंजन खोल दो मेरे लिए, किसी भी टाइप का डंजन ठीक रहेगा मेरे लिए। फिर वो आदमी सोचता है क्या ये नहीं है तो इसको टैलेंट मिला है डबल एस रैंक का, कमांडर ने कहा था हम लोग इसके लिए किसी भी तरीके डंजन ओपन कर सकते हैं। फिर वो आदमी बोलता है तुम एक और आदमी को साथ में ले जा सकते हो, जो तुम्हारी अभी करंट स्ट्रेंथ है उसके साथ तुम अगर इस डंजन में अकेले जाओगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकती है। एमसी बोलता है मैं सिर्फ इस डंजन में एक टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। फिर हम देखते हैं एमसी जाने लगता है उस डंजन में। फिर एमसी यहाँ डंजन में टेलीपोर्ट हो जाता है टेस्ट डंजन के अंदर। फिर एमसी के पास सिस्टम के मैसेज आते हैं जो अभी सिटी देख रहे हैं इस डंजन का लेवल लो है। फिर एमसी मन में बोलता है इस डंजन को बना दिया गया था अपोक्लिप्स आने के कुछ समय बाद ही, तो मुझे इस डंजन में डेगर लेके जाना होगा। फिर हम देखते हैं एमसी उस सिस्टम में हाथ डालता है, फिर एक डेगर निकाल लेता है और एमसी मन में बोल रहा होता है तो जैसा मैं चाहता था, जितना वेपन वीक होगा उतना आसान हो जाएगा मेरी स्किल को टेस्ट करना। फिर हम देखते हैं एमसी चल के आ रहा होता है और बाजू में से मॉन्स्टर देख लेता है, एमसी भी देखता है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर बहुत स्पीड में भाग के आता है, एमसी पीछे को छलांग लगाता है और एमसी उसका अटैक से बच जाता है। फिर एमसी ने बोलता है तुम अपने आप से आए हो। फिर एमसी वहीं रुक जाता है, चलो अब मुझे अपने पॉइंट दो। फिर एमसी उसको मार देता है। फिर एमसी बोलता है चलो बुरा नहीं था, अब टाइम आ गया है हंट करने का। तो इसी के साथ हमारा वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।